नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम निकले हैं और जगह आपकी जानी पहचानी है। मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया है, भद्राज मंदिर है। पर मज़े की बात यह है कि आज वहाँ पर एक मेला लगता है, जो स्थानीय लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी 5:30 हो रहे हैं, मैं अपने घर से निकला हूँ। भाववाला तक मुझे अकेले जाना है। भाववाला के बाद मेरे कुछ दोस्त हैं जो मुझे ज्वाइन करेंगे। मैं अपनी गाड़ी में हूँ, मैं अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी करूँगा और वहाँ से मोटरसाइकिल में जो है आगे की यात्रा करेंगे। और कल तक जो हमारा रूट था वो दूसरा था, पर अभी हमें पता चला है कि जिस रूट से हमें जाना था वहाँ पर एक लैंडस्लाइड हो गया है, तो रोड सारा बंद है। अब हम एक तीसरे रास्ते से जाएंगे जो काफ़ी चढ़ाई है जिसमें, और बहुत कड़ी चढ़ाई है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत भीड़ उसमें पब्लिक चलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी पहले मैं भाववाले चलता हूँ, भाववाले से आगे की वीडियो आपको दिखाऊंगा। अभी मैं FRI पे हूँ और FRI पर ट्रैफिक रुका हुआ है। ये FRI सॉरी IM में, ये IM में है और यहाँ पर जो है IM की परेड होती है। दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूँ सुद्धोवाला से होता हुआ मंडवाला वाले रोड पे हूँ। ये अभी डॉल्फिन इंस्टीट्यूट के आगे से मैं जा रहा हूँ। जंगल का रास्ता है, बड़ा ही खूबसूरत। और इसके बाद मंडवाला चौक आएगा मेरे ख्याल से, मुझे ढंग से पता तो नहीं है, पर अक्सर आता हूँ, लेकिन उस एरिया का नाम मुझे नहीं पता है। और मैं अपनी गाड़ी में हूँ, आगे से गाड़ी चेंज करनी है। वहाँ से एक चमचमाती हुई रॉयल इनफील्ड हमें मिलेगी, हम उस पर जाएंगे। और क्योंकि वो मेरे दोस्त की है और पहाड़ी रास्ता है, इसलिए हम बुलेट लेके जाएंगे। और हमें जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा उस रास्ते का पैदल ही तय करना है, और बहुत चढ़ाई है, लेकिन बहुत सारे लोग हमें रास्ते में मिलेंगे और बहुत अच्छा रास्ता है। पिछले 4-5 सालों से हम उस रास्ते से नहीं जा रहे थे क्योंकि उसमें बहुत चढ़ाई थी, पर इस बार रास्ता, जिस रास्ते से हम जाते थे मटोगी वाले से, उसमें बीच में एक लैंडस्लाइड हो रखी है, रोड टोटल बंद है। इसलिए अब हम अपने पुराने रास्ते से जाएंगे। बहुत पेनफुल रास्ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, और आगे चल के देखते हैं कि किस प्रकार से वो रास्ता है। अभी मैंने मंडवाला चौक बताया था, वहाँ से मुड़ गया हूँ। ये यहाँ साइन बोर्ड दूंगा, यहाँ से 5 किलोमीटर, कंढोली 2 किलोमीटर, और ये नौगांव कांसवाली की तरफ रोड जा रहा है। अभी कुछ फुटेज में आपको आगे की भी दिखाऊंगा। चमचमाती है। मिट्टी लगी हुई है कि अब ये बताना मुश्किल है कि इसका कलर नहीं है। अभी एक नदी आएगी, वहाँ से पानी मारती है। पहाड़ दिखाई दे रहा है,
इस समय मैं इस यात्रा के एक पड़ाव चीड़बाग में हूँ और इस चीड़बाग की विशेषता ही ये है कि जो लोग क्षेत्रों से आते हैं वो लोग अपने अपने जितने लोग क्षेत्रों से अपने ग्रुप बना के आते हैं वो ग्रुप वाइज इस चीड़ के बाग में अलग अलग बैठ जाया करते हैं और थोड़ी देर सुस्ताया करते हैं। मंदिर का रास्ता कुछ ऐसे है, इससे आगे कुछ लोग बैठे हैं, अभी हम आगे चलते हैं। पहला पड़ाव चीड़बाग, जाना हमें कुछ उस तरफ है। ये जो पब्लिक दिखाई दे रही है इनके पीछे पीछे हमें चलना है। जो लोग मेरा इस बार इस यात्रा में साथ दे रहे हैं उनसे भी आपसे मिलवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ क्या मिल रहा है। ये पकौड़ियाँ बन रही हैं, पकौड़ी बन रही है और ये चाय है। हम यहाँ रुक करके चाय और पकौड़ी खाएंगे। गर्मा गर्म चाय पकौड़े, ये छोटा भाई हमारे लिए चाय लेके आ गया। चाय और पकौड़ी आ चुकी है। ये जिस जगह हम बैठे हैं, मैंने अभी पहले भी बताया कि चीड़बाग है। इस पूरे एरिया का ये पहला स्टेशन है जहाँ पर आदमी बैठता है, थोड़ी देर आराम करता है, चाय पकौड़ी खाता है। हम भी चाय पकौड़ी यहाँ पर खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं और पकौड़ी खा रहे हैं, क्योंकि सुबह हमने कुछ नहीं खाया था। 5 बजे के हम लोग निकलेंगे। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि मेरे साथ कौन, मैं आपको उनसे मिलवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये हमारे कोठारी जी हैं, बहुत हमारे मित्र हैं, कॉलेज से टाइम से मेरे साथ हैं और अभी अपनी सेवाएँ ये शिक्षा विभाग में दे रहे हैं। और एक साथी ये मेरे साथ बैठे हैं, संदीप ठाकुर साहब हैं, ये अपनी सेवाएं पोस्ट ऑफिस में दे रहे हैं। जो जितने पत्र हम इधर उधर भेजते हैं अपने दोस्तों को, कोई प्राइवेट भेजता है तो उसको ये भेजते हैं। हम लोग अभी चीड़बाग में पहले होल्ड पे बैठे हैं। हमने चाय मंगाई, पकौड़ी हम लोग खा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हम मूव करेंगे। चढ़ाई बहुत है, धूप आज बहुत ज़्यादा है। अक्सर क्या होता है कि इस जगह तक जब हम आते हैं तो बारिश आती है, पर आज ऐसा नहीं है, मौसम खुला हुआ है। भद्राज में भद्राज में जब हम पहुंचेंगे तो शायद देखने को मिलेगी वहाँ बादल और कोहरा कुछ हो। तो जब आगे चलेंगे फिर मैं विस्तार से बताऊंगा भद्राज के मंदिर के बारे में, और यहाँ की जो और भी कुछ कहानियाँ होंगी उनको भी बताने की कोशिश करूँगा। पकौड़ी हैं, जब अक्सर आदमी थका होता है तो पकौड़ियाँ भी कभी कभी बहुत बढ़िया लगती हैं, बहुत बढ़िया लग रही हैं। पानी है, बिस्लरी का पानी पीते हैं, लेकिन यहाँ पर झरने का पानी है और बिस्लरी से कम नहीं है। ये देखो बिल्कुल साफ है, आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत बढ़िया। अब हम चलना शुरू करेंगे और वो टॉप पे हमें जाना है। उस टॉप से आगे का रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा। धूप इस समय पूरी चल रही है, टेम्परेचर 30 के लगभग, पसीना आ रहा है। क्या कहता है माइंड? पैदल चलते चलते वो उस तरफ जाना है, वो जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है। हम लोग बैठे हैं रास्ते में, अभी इधर से हम आए हैं बिल्कुल खड़ी उतराई के साथ। दो तीन दिन से हो रहा है यहाँ पे काम मशहूर का ढेर में बैठ गया ना, तो वहां पता चला मैं वहां पड़ी तो उसका कपड़ा। हां सही कह रही है, सीन है हो रहा है। बहुत चढ़ाई, हार्ट, धड़कन सबसे उच्च। कुछ हमारा दोस्त नीचे से हम लोग आ रहे हैं और उस पीक पे जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर अभी हमें जाना है। इसके बाद 3 किलोमीटर और ऐसी चढ़ाई,
उसके बाद हम अपने वरराज मंदिर पे पहुँचेंगे। जब तक दम ना निकले। इस जगह की खूबसूरती यही है कि यहाँ बादल इस तरह से चलते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा भाई 3-4 महीने तो मेरे को यार संदीप यार मेरे देखते देखते बहुत छोटा था भाई, ये यहाँ तक था, ये तो बहुत बड़ा हो गया और पूरा आ जाएगा इसे पूरा ये बादल और नीचे कोटी इस पहाड़ी को वाले अपने आगोश में लेगा। बारी बारी ऐसे चलता रहता है। हमको अभी उस पीक पे जाना है और उधर से होते हुए वो पहाड़ के दूसरी तलहटी में मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मंदिर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मंदिर है। और ये बादल किस तरीके से मंदिर की तरफ अभी मैं जिस जगह पहुंचा हूं, एक चट्टान मैंने दिखाई थी जिससे लैंडस्लाइड हो रही थी। इसको सिमारू खाला कहते हैं। अभी मैं उसके बिल्कुल टॉप पे हूं, जहां से उस खाले की शुरुआत होती है मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आगे इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि गिरने का डर है। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर खाला, यहाँ से ये शुरू हो रहा है। जिस खाले की मैं बात कर रहा हूँ उसका टॉप कुछ इस तरह से दिखाई देता है। चलो भाई चलो। ये जो पीक दिख रही है ये आसारोड़ी है। इसके बारे में भी मैं आपको वहीं पर जाके बताऊंगा। हम जहाँ से आ रहे हैं वो है खड़ी चढ़ाई है एकदम। ये जिस जगह भी हम पहुँचे हैं, ये जो जगह का नाम है आसारोड़ी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर पत्थर कितने ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम हैं आसारोड़ी पे। और ऐसा स्थानीय जो रहने वाले लोग हैं उनके कहे अनुसार अगर आप आसारोड़ी पर पहुँच गए हैं तो ये मानिए कि आपने इस रास्ते की 80% जो चढ़ाई है वो पूरी कर ली है और आप भद्राज पहुँच गए हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ पर जब हम पहुँचते हैं तो मंदिर जाते हुए और मंदिर से नीचे अपने घर की तरफ जाते हुए जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो एक पत्थर यहाँ पर चढ़ाते हैं। और नतीजा ये है कि पत्थर चढ़ते चढ़ते एक बहुत बड़ा ढेर यहाँ पत्थरों का लग गया है। और स्थानीय लोगों का मानना ये है कि किसी ज़माने में यहाँ से एक शव यात्रा जा रही थी और जब वो शव यात्रा यहाँ पहुँची तो अचानक वो शव जो है अर्थी से नीचे गिर गया। और तब से यहाँ पर मान्यता पड़ी कि जब यहाँ पर कोई पहुँचता है तो एक रोड़ा जो होता है, छोटी सी पत्थरी, उसको यहाँ पर चढ़ाता है। वैसे और भी कई मान्यताएं हैं यहाँ पर जो प्रमुख लोग बताते हैं वो यही है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से ये जो लोग जा रहे हैं ये मंदिर की तरफ जा रहे हैं। लगभग अंतिम पड़ाव ये है
इसके बाद बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं पड़ेगी और आगे मंदिर आएगा। मंदिर पे हम आपको ले चल रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलते चलते ये एक ऐसी जगह है जहाँ से मोटर बाइक भी जाती है। ये जो रोड है मसूरी का है, ये रोड मसूरी जाती है, हैदराबाद जाती है, ये गाड़ी फाइनली मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। वो जो ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ पर मंदिर है और ये यहाँ तक गाड़ियाँ पहुंच चुकी हैं। चलते चलते 15 से 200 मीटर की दूरी पहुंचने वाले हैं। सुबह 7 बजे पैदल चलना प्रारंभ किया था और सुबह 5 बजे मैं अपने घर से चला था। पैदल लोग आ रहे हैं सर। चलते फाइनली मंदिर हमारे सामने है। बड़ा खूबसूरत दृश्य है। ये मंदिर हमेशा अच्छा ही लगता है। इसकी जो बनावट बनाई है कुछ इस तरह से है कि चारों तरफ से मंदिर एक समान रहता है। मैं आपको पूरा मंदिर दिखा रहा हूँ। लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। ये स्थानीय लोग हैं, जौनसार, जौनपुर, मसूरी, सैंसपुर, लांगा, पष्टा, ये सारे जो क्षेत्र हैं इस मंदिर के आसपास के क्षेत्र हैं। हम मंदिर पहुंच गए हैं। अभी हमें पूजा करनी है। इसके बाद क्योंकि हम सुबह से भूखे हैं, अभी चाय और पकौड़ी खाई थी। इसके बाद कुछ खाना वाना खाएंगे। यहाँ तक की यात्रा कैसे लगी आप बताइएगा ज़रूर। और आप पहली बार अगर इस चैनल में जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी मैं फिर आपको मिलूँगा। ये अपने देश का आन बान शान हमारा तिरंगा। मैं पहुंच चुका हूँ मंदिर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से हम एंटर करेंगे। काफ़ी भीड़ है और अभी अंदर चलते हैं। थोड़ा माथा टेकेंगे, पूजा करेंगे। उसके बाद आगे का मैं आपको दृश्य बताऊँगा।
जी यहीं पे चढ़ जाओ स्कूल में। भोजन का टाइम हो गया है और ये आलू की सब्जी, मीठी चटनी, ये अचार है, ये पराठे हैं, पूरी भी है हमारे पास और बहुत बढ़िया वन भोज टाइप का हो रहा है ये मेला। ये आप देख रहे हैं। लो भाई जी करो बिस्मिल्लाह।